गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स जब भी बॉन्ड बनेगा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनेगा तो वैसा बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे ये बनता है दो, जनरली नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है? नॉन मेटल है। इसका लास्ट सेल में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये दो एटम्स ले रहे हैं। ये दोनों एटम्स किसका है? हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, हाइड्रोजन का लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन का लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ दो एटम है। ठीक है, तो ये एक क्या करता है? अपना डुप्लेट को पूरा करने के लिए ये इससे एक ठो ले लिया, और ये क्या किया? ये हाइड्रोजन एटम ये इससे ले लिया। ठीक है, तो ये जो एक पेयर बना, जैसे पेयर जब भी वर्ड आता है, पेयर का मतलब क्या होता है? दो। एक मतलब सिंगल बॉन्ड मीन्स एक पेयर। एक पेयर, पेयर मतलब हमेशा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू। ठीक है, मतलब डबल, दो डॉट मीन्स एक पेयर। तो ये हो गया सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है? द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। हाँ, एक और टर्म है बिटवीन टू एटम्स। यहाँ पे भी दो एटम से ही बन रहा है। जैसे ये किसका? हाइड्रोजन, ये एक एटम ऑफ हाइड्रोजन और ये भी एक एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों सेम एटम से बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ दूसरा भी मतलब डिफरेंट एटम के बीच भी बनता है, वो भी हम लोग देखेंगे। डिफरेंट एटम मान लीजिए, जैसे हम लोग CH4 ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो बॉन्ड बन रहा है तो कार्बन कार्बन ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन के अराउंड। ठीक है, जैसे कार्बन का लास्ट सेल में एक कितना होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होता है। 4 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है लास्ट सेल में? ये अपना क्या करता है? टेट्रा वैलेंसी फुलफिल करने के लिए ये हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर कर लिया, एक यहाँ शेयर किया और एक यहाँ शेयर किया। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में शेयरिंग हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग हुआ, तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? डिफरेंट आइटम, यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच शेयरिंग हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था? कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ दो डिफरेंट आइटम है। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ इस टाइप का बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड कब बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग का मतलब और भी होता है एक टर्म, म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन। म्यूचुअल का शब्द जब भी आता है मतलब म्यूचुअल हमेशा दो के बीच आता है। ठीक है, जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब हमेशा दो के बीच एक पर्सन है, समझ लीजिए एक पर्सन और ये दो पर्सन, और ये दो पर्सन के बीच इतना गहरा दोस्ती है, और जो दोस्ती को हम लोग क्या बोलेंगे? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बोल सकते हैं। इसके बीच बहुत अच्छा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हो गया, देखते हैं म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन मीन्स मतलब इतना, मतलब दोनों आपस में सहमत करेगा, भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो और तुम हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ये आपस में क्या किया? इन लोग दोनों के बीच म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। ठीक है, ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, N2 मीन्स H2O2 N2, ये सब जो भी मॉलिक्यूल्स बना है, यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कितना टाइप का कोवेलेंट कंपाउंड होता है? ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट कंपाउंड, जो भी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट कंपाउंड में ही बनेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो पहला सिंगल बॉन्ड देखते हैं। सिंगल बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, मतलब जैसे हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, ये हाइड्रोजन का भी लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी शेयरिंग होगा दो एटम के बीच होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया। और शेयरिंग क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि वो एटम स्टेबल हो सके। जैसे हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई क्यों करते हैं? ताकि हम लोग स्टेबल हो सके। स्टेबल इन द सेंस मतलब जॉब मिल सके और हम लोग अपना जो भी दैनिक कार्य मतलब अपना
जो भी काम है आराम से कर सके, नौकरी मिल जाएगा तो आराम से आप पीपल जो सेटल्ड होगा, तो वैसे ही एटम लोग सेटल्ड होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, इसका भी लास्ट सेल में एक, तो क्या करता है, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग कर देता है, तो ये एक पेयर बना, ठीक है। हमेशा जब पेयर दो दो वर्ड पेयर में हमेशा दो आता है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से एक पेयर बना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। नाउ नेक्स्ट आता है आपका डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जैसे मीन्स यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का जो लास्ट सेल में जो जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो मतलब शेयर करके जो बॉन्ड बनाएगा, तो उसमें कितना डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जैसे 16 होता है, ठीक है। तो इसका हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए KLM, ठीक है, 2 हो गया, 8 हो गया, 8 में 10 और 6 क्या हो गया, 16, ठीक है। दो बच रहा, मतलब इसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो ऑक्सीजन एटम आपस में शेयरिंग कर लेता है। ऑक्सीजन का लास्ट सेल का हम लोग दो एटम को लिखिए, ठीक है, इसको और मतलब लास्ट सेल का लिखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें भी ऑक्सीजन दो ठो, जब भी शेयरिंग होगा दो एटम के बीच होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए इसमें भी 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या करता है, इसको 8 करना, तो 2 ये इससे ले लेता है, ठीक है, और ये क्या करेगा, 2 इससे ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब दो पेयर है, डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड देखिए जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक, उसका भी जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 15 होता है, ठीक है। तो इसका लास्ट सेल में कितना आ जाएगा, एक घटा दीजिए, 5 इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन का हम लोग 5 लिखिए, लास्ट सेल का 1 2 3 इधर इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, 2 बाहर, इसमें भी नाइट्रोजन एटम का 3 सामने लिख दीजिए, 1 2 3 और 2 बाहर। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का यहाँ शेयरिंग करेगा, ठीक है, तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया, और यहाँ भी ये 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर दिया, 3 3 6 7 8, मतलब ये भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, मतलब ये N2 मॉलिक्यूल्स स्टेबल हो गया, ठीक है, मतलब ये अब आराम से स्टेबल हो गया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कोवेलेंसी क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट टर्म आप लोग का आता है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी होता क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ दो एटम के बीच, उसको हम लोग कोवेलेंसी बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन को ही ले लीजिए, ठीक है, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया, मतलब यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा आपस में, दैट मीन्स इसका कोवेलेंसी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का कोवेलेंसी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही ऑक्सीजन को ले लीजिए, जैसे हाइड्रोजन को ले लिए, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, दैट मीन्स इसका कोवेलेंसी 1 हुआ। वैसे ही ऑक्सीजन को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, दैट मीन्स इसका कोवेलेंसी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, दैट मीन्स इसका कोवेलेंसी 2 हो जाएगा। बस कोवेलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, 1 का हुआ, 2 का हुआ, 3 का हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोवेलेंसी। नाउ अब हम लोग देखते हैं क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है, जब बॉन्ड, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का आप लोग डेफिनेशन देखे थे, बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द कंपाउंड दैट इज फॉर्म दैट इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड, एंड इन द प्रोसेस ऑफ and the compound form in the process is known as covalent compound form as a result of sharing of electron, ठीक है, as a result of sharing of electron, ये क्या हो गया, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नोन एज कोवेलेंट कंपाउंड।
और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं। अब हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड का थोड़ा प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। फिर कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे, फिर आप लोग को सारा चीज क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट होता है क्या है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स का फिजिकल नेचर क्या वो एग्जिस्ट करेगा गैस में, लिक्विड में, सॉलिड में। तो जनरली जो भी कोवेलेंट कंपाउंड होता है, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड बनता है ज्यादातर गैसियस स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। जैसे H2 मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करेगा O2 N2, ठीक है, जनरली ज्यादातर, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कंडक्टिविटी, मतलब कैसा ये गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। जैसे कि कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बना है कोवेलेंट कंपाउंड, तो मतलब यहाँ चार्ज तो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, वहां पर आयन का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से बनता है, वहां पे चार्ज प्रेजेंट रहता है मॉल्टेन स्टेट में, लेकिन ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ओनली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो जहाँ चार्ज नहीं है तो हम लोग जान रहे हैं ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिंस द कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ थर्ड पॉइंट देखते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले जानिए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है। जैसे कोई भी चीज को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, अगर वो तुरंत पिघल जाए मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, क्योंकि वो तुरंत पिघल जा रहा है। लेकिन वही अगर हम उसको बहुत देर तक गर्म करते हैं, जैसे प्लेटिनम वायर को देखिए, अब बहुत देर तक गर्म करते जाइए, वो बहुत देर में पिघलेगा, बहुत ही उसका मेल्टिंग पॉइंट मतलब हाई होता है। तो वैसे ही कोवेलेंट कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, क्योंकि यहाँ पे तो बॉन्ड जो बन रहा है, बॉन्ड बहुत ही वीकर बॉन्ड बन रहा है। बॉन्ड इज नॉट एज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ रहता है उसके कंपैरिजन में ये यहाँ तो बॉन्ड बन रहा है शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से ही यहाँ पे, ठीक है। तो उसी कंपैरिजन में इसका जो अट्रैक्शन होता है एटम्स के बीच बहुत ही वीक होता है, मतलब दो एटम बहुत ही वीकली बांधा हुआ रहता है, तो वो क्या होता है जल्दी से ब्रेक हो जाता है, गर्म होने के बाद तुरंत ब्रेक कर गया। दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मतलब क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड को अगर हम गर्म करेंगे तो वो तुरंत पिघल जाएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। दैट मीन्स इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही वीक होता है। इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं, यहाँ पे दो एटम जब जुड़ा हुआ बहुत ही लूजली पैक्ड है, बहुत ही मतलब हल्का सा हेल्ड है, ठीक है, अगर उसको हम गर्म करेंगे वो तुरंत ही टूट जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हो गया। फिर देखते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब सॉल्युबिलिटी। जनरली जो कोवेलेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, मतलब वाटर में ये नहीं घुलेगा, लेकिन कुछ घुल सकता है, किसमें, ऑक्सीजन घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हम लोग बोल सकते हैं कार्बन का ही होता है, कार्बन से जो बनता है, ठीक है, जैसे CCl4, ये भी क्या है, एक तरह का कार्बन का कंपाउंड ही है। CCl4 हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कार्बन से ही बना हुआ कंपाउंड में ही घुलेगा, लेकिन सिर्फ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये कभी भी नहीं घुलेगा, ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, शॉर्ट में ही देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं क्या आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है। जनरली ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के बाद बनता है, ठीक है, और ये क्या होता है बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल के बीच बनता है। जैसे NaCl का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तो Na के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, Na के पास लास्ट साइड में एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये क्या है, मेटल है। लेकिन क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, इसका लास्ट सेल में कितना है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो ये क्या हो जाता है, Cl-, ये हो जाता है Na+ और Cl-, ठीक है। देखिए Na+ हो गया और Cl-, मतलब क्या हुआ, ये अपना इलेक्ट्रॉन एक लूज कर दिया और Cl-
मतलब ये एक ठो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। और हाँ, ये क्या हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन कैसे कैसे दो दो टाइप होता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, ये तो केमिकली तो स्टेबल हो गया, मतलब ये एक ठो इलेक्ट्रॉन, ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, इसको दे दिया, और ये एक मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन था लाल Na+ में, मतलब वो क्या करता है, ट्रांसफर करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, Cl- डेवलप कर गया, और Na+। तो यहाँ पे क्या, पहले तो ये था स्टेबल, ठीक है, पहले ये क्या हो गया, केमिकली तो स्टेबल हो गया, मतलब जो भी बॉन्ड बनने का बन गया, लेकिन ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है। इलेक्ट्रिकली मीन्स मतलब यहाँ पे चार्ज डेवलप कर गया, और ये चार्ज को खत्म करने के लिए क्या होता है, प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस माइनस क्या होगा, ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, और क्या होगा, NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रिकली भी स्टेबल हो जाएगा पहले, ठीक है, इलेक्ट्रिकली स्टेबल होने के लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों क्या हो गया, दोनों आयन जुड़ गया, ठीक है, और NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। पहले क्या था, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल था, केमिकली एक तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, था केमिकली तो स्टेबल हो गया, मतलब बॉन्ड बन गया, ठीक है, बॉन्ड बन गया, कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, लेकिन इसमें डेवलप कर गया प्लस चार्ज, और इसमें माइनस चार्ज, मतलब कि ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल हो गया। तो इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों दोनों क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़ जाता है, और NaCl मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तब ये इलेक्ट्रिकली भी अब स्टेबल हो गया। फिर ये कंपाउंड बना, ये कैसा कंपाउंड बना, आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं NaCl जो है वाटर में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये क्या होता है, आयनिक फॉर्म में कंडक्ट करता है। जब भी हम इसको मोल्टेन स्टेट में लेंगे या फिर पानी में डालेंगे, तो क्या होता है, इसका आयन बिखर जाता है, और तभी ये कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी कंपाउंड बनेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से बनेगा, ठीक है, बिटवीन नॉन मेटल, जैसे कि क्या, कार्बन क्या नॉन मेटल, और हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन का 4 एटम से शेयर करता है और बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ठीक है। और देखते हैं इस, हाँ, और जितना इसका प्रॉपर्टी था वो तो आप जान गए, जैसे ये क्या हो गया, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वैसे ही कोवेलेंट, सॉरी, आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर, ठीक है। बस इतना ही आप लोग को पढ़ना है, और नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।